नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी पेडागॉजी क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और कल हमने दोस्तों फर्स्ट क्लास कंप्लीट किया जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस किए थे, 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन किए थे। आज जो है हिंदी पेडागॉजी की सेकंड क्लास रहेगी फर्स्ट चैप्टर से। इसमें दोस्तों आज हम 30 MCQs करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों आप सभी लोगों को पता है आपके 2 प्रश्न जो है पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसका जो पहला फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी क्लासेस चल रहे हैं, चाहे CDP की बात करें, चाहे हिंदी पेडागॉजी की बात करें। बाकी हिंदी की हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, तो हिंदी के लिए टॉपर नोट्स अगर आपको ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कर देना। चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन किया था, आज उसी के अगले प्रश्न की बात करेंगे। और सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, 30 क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। यह सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए या अनुभव को लेखनकार बढ़ाया जाए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा कि भाषा की कक्षा में जो है बच्चों के विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं को जोड़ने के अवसर, जहाँ पे अवसर दिया जाए पेडागॉजी में पॉजिटिव होता है। हम कई बार आपको बता चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आपका जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों के भाषा सिखाने का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, या अपनी जो बात है वह दूसरों के समक्ष बेहतर तरीके से कैसे कुशलतापूर्वक जो है वह कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभी लोग समझ लिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ाने का प्रयास करना, पॉजिटिव शब्द है। चित्रकारी के स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तो माध्यम बनाना भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, तो संबंध बनाना भी हो जाता है इम्पोर्टेंट। अब बातें, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहरा देना। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता कि जैसा का हमने सुना वैसे ही हम दोहरा दें। ठीक है, तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव दिया गया है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और वर्ग 3 एग्जाम को फतह कीजिए। साथ ही साथ CDP बाल विकास के बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी जो बुक्स रेफ़र कर रहे हैं वह आपकी महावीर की बुक्स रेफ़र कर रहे हैं। महावीर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें यह भी बताया कि सिलेबस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महावीर की बुक बेहतर लगी मुझे, कंसेप्ट अच्छा है उसका लगा, तो आप लोग भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे आप लोग ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे भाषा और खालिस्तान एक उत्तम साधन किसका होता है। देखिए, भाषा और खालिस्तान और उत्तम साधन पूछा गया तो सभी लोग जानते हैं जब भी भाषा की बात की जाएगी उसमें सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए एक उत्तम साधन होता है। भाषा क्या होती है? भाषा जो होती है सोचना, महसूस करना और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह पिछले बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रकार के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करना
जो एग्जामिनर होता है वो यही तो चाहता है कन्फ्यूजन हो, तो बच्चे गलतियां करें। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है इस बार। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने का व्यवहारवादी, पहले तो भाषा सीखने की बात की गई है, उसमें भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जिक्र हुआ है। तो किस पर बल होगा? अनुकरण, भाषा प्रयोग, रचनात्मकता या व्यक्ति हो जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वह किस पर बल देता है? तो अनुकरण करने पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? अनुकरण पर जो है बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका पूछा जा रहा है। तो उचित तरीका क्या होगा भाषा आकलन के लिए? किसी पाठ की जांच, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वा लिया जाए, या बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर दिया जाए, या बच्चों से पत्र लिखवाया जाए, या बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाया जाए, तो क्या किया जाए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त यह होगा कि बच्चों के चित्र का वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो अवसर जहाँ भी लिखा जाए, और प्राथमिक स्तर में बच्चा चित्र बनाना, चित्रों का वर्णन, चित्रों से समझना। अक्सर आपने देखे होंगे जो एक अच्छा 1 2 3 किताबें होती हैं उसमें चित्र दिए होते हैं, कुछ बच्चों को करने के लिए उसी में होता है। तो इसमें क्या होता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो आकलन है वह सर्वाधिक उचित तरीका जो होता है वही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए भाषा के संबंध में देखें कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषाओं में जो विविधताएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं, वो एक समस्या नहीं होती है। भाषा विविधता समस्या नहीं होती है, बल्कि भारत की भाषिक जो विविधताएं हैं वो एक जटिल चुनौती होगी। बहुभाषिकता क्या होगी? बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्कवाद करती हैं, लेकिन भाषागत विविधता एक समस्या है, ये गलत हो जाएगा भाषा के संबंध में। प्रश्न की अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है आइए जान लेते समझ लेते हैं और आप लोगों का फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, या भाषा की बारीकी और संदर्भों को समझने की क्षमता विकसित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा की बारीकी, संदर्भों को समझने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न को समझ लीजिए आपने, तो आधा उत्तर आपका वहीं से क्लियर होता है। तो प्रश्न को समझना भी जरूरी होता है। अगला, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा? सभी लोग बताइए, मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह संभावित प्रश्न है साथियों कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा जो है सबसे कम प्रभावशाली होगा? तो प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सबसे कम प्रभावशाली होता है। संवाद अदायगी करना, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों में जो है प्रभावशाली होते हैं, लेकिन सबसे कम इनमें से ऑप्शन में देखा जाए तो प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सबसे कम प्रभावी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, पहले प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं अच्छा क्यों प्रश्न है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व जो सर्वाधिक होता है? जब भाषा अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, तो इस प्रक्रिया जो होती है किसका महत्व सर्वाधिक होता है? भाषा प्रयोगशाला का, समाज का, पाठ्यपुस्तक का, भाषा कक्षा का। ये दोस्तों एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है इस प्रश्न को कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में जो महत्व सर्वाधिक होता है वह किसका होता है? तो भाषा बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार और समाज से। तो भाषा अर्जित करने में सबसे बड़ा महत्व परिवार और समाज का होता है।
बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सरोपर यह सम्मान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है। देखिए, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती, तो मैंने क्या बताया, जहाँ भी केवल दिया रहे, केवल दिया है, केवल दिया गया है मतलब नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा में आकलन करना आपके अभ्यास के माध्यम से नहीं होती है। भाषा का आकलन कब पता चलता है, सीखने सिखाने, जब आप सीखते हैं या सिखाते हैं, इसी दौरान भाषा का आकलन पता चलता है। ठीक है, जब आप किसी को बता रहे होंगे तभी तो पता चलेगा, जब आप सीख रहे होंगे तभी पता चलेगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और भाषा की बात हो, वाइगोत्स्की से प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता। हिंदी पेडागोजी में वाइगोत्स्की से प्रश्न आता ही आता है। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने जिस पर सबसे अधिक बल दिया है वह समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित जो तरीका होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अवलोकन जहाँ भी शब्द होए तो समझ लीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है पेडागोजी के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग कमेंट करते रहिए और अंत में सभी लोगों को बताना 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया है। और सभी लोगों को कमेंट करना है किनको जो है टॉपर नोट्स चाहिए हिंदी के लिए, जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन रहेगा, पेडागोजी पोर्शन रहेगा, पूरा कंक्लूजन रहने वाला है। और इस टॉपर नोट्स के और क्लासेज के साथ जो है आप बेहतर प्रिपरेशन के साथ वर्ग 3 एग्ज़ाम को फतेह कर सकते हैं। तो टॉपर नोट्स मंगवाने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप नंबर सभी लोग जानते हैं कि 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करिए, आपको टॉपर नोट्स आपको मिल जाएगी। और इसकी प्राइस जो रखी गई दोस्तों 99 रखी गई है, क्योंकि ये टॉपर नोट्स टीम के द्वारा बनाई गई है। तो जब टीम के द्वारा बनाई जाती है तो टीम वर्क तो सभी लोग जानते समझते हैं सभी लोग। आइए बात करते हैं, बाकी सभी क्लासेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए प्रश्न हमारा जो पूछा जा रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की बात करते हैं और सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या मुख्यतः क्या होता है। कोई भी भाषा की कक्षा है उसमें भाषाई खेल का आयोजन किया जाए तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाएगा, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या होता है, रोचकता और जोश लाता है। ये एमपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो समावेशी से संबंधित वर्ग 3 में पिछली बार पूछा गया था, ये प्रश्न नहीं आया था, लेकिन समावेशी कक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था। यानी किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होगा। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कौन होगा कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकसित की त्वरित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी समावेशी की बात की जाए, समावेशी कक्षा की बात की जाए और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूलता की बात की जा रही है, यानी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सिद्धांत बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है, भाषा विद्यालय में रहकर ही अर्जित की जाती, तो ऐसा नहीं है। भाषा मैंने कहा बच्चा परिवार फैमिली समाज से पहले सीखता, भाषा अर्जित करता है, तो विद्यालय में रहकर ही अर्जित करता है, ये हो जाएगा। और अगला जो हमारा कह रहा है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। ठीक है, अच्छी बात है, व्याकरण का अगर नियम का ज्ञान है किसी के पास तो भाषा के विकास की जो है गति वह त्वरित हो जाएगी। तो समावेशी और लेकिन यहाँ पे सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो सी टेट ने बी ऑप्शन को माना है। किसमें पूछा गया, सी टेट में। बाकी हमारे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन होना चाहिए।
और आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। अब स्तर हमारा प्राथमिक स्तर है और विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन हमें बताना है। तो प्राथमिक स्तर के भाषा के संदर्भ में हमें कथन बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित किया जाता है। ये कथन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचना दिया गया है। तो जटिल और जो समृद्ध संरचनाएं होती हैं वह विद्यालय में अर्जित इसलिए की जाती हैं क्योंकि जटिल होता है तो टीचर अध्यापक अध्यापिका बताते हैं, बच्चे पूछते हैं तो उनको जानकारी मिलती है। तो जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित होता है। यह आपका कथन सही दिया गया है। बाकी सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। देखिए, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ और जो अनवरत यानी अनेकों बार प्रयास जो आदमी करता है तो उससे भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। या बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला दिया गया है कि सतत रूप से की जाने वाली जो टिप्पणियाँ हैं और अनवरत प्रयास से भाषा सीखना रुचि उत्पन्न नहीं होती है। भाषा सीख सकता आदमी, जब कोई चीज़ नहीं बनती तो बार बार करते तो सीख सकते हैं, वहाँ पे रुचि आपके नहीं होती, वो आप सीख सकते हैं। तो रुचियाँ उत्पन्न उतना आपके भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन की बात करें वो भी आपके क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर में। तो प्राथमिक स्तर में रुचि नहीं आती। तो प्राथमिक स्तर में कैसा होगा, क्योंकि बच्चा छोटे होते हैं इसलिए बच्चे को भाषा जो जटिल और समृद्ध संरचनाएँ होती हैं वो विद्यालय में ही अर्जित की जाती हैं। विद्यालय में ही बच्चे शिक्षक द्वारा बताए जाते हैं या बच्चे द्वारा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास में क्या होगी, एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्योंकि आती है क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चे हैं, बच्चा उतना ज़्यादा ज्ञान भाषा का होता नहीं है क्योंकि प्राइमरी लेवल में है, बच्चे सीखते हैं उस टाइम पर। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हो रहा है, इसमें भाषाई विकास के संदर्भ में थोड़ा दिक्कतें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो होम लैंग्वेज है, जो उनकी मातृभाषा है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, यानी समावेशी कक्षा की बात की जा रही। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए। तो बच्चे के जो स्कूल की भाषा होती है और घर और पड़ोस की भाषा होती है उनमें क्या होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। समरूपता नहीं, समान होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्यों जरूरी होता है। तो भाषा की कक्षा में समावेशी वातावरण निर्माण करना तो उसके लिए सबसे ज़रूरी इसलिए होता है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जा सके। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किसका होता है। एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध क्या होता है कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रिका माध्यम भर नहीं है बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रिका माध्यम भर ही नहीं है बल्कि हमारी सोच को निर्मित करती है। ये हमारा हो जाएगा संप्रेषण इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों को डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह भाई वाइगोस्की का है। और हिंदी पेडागॉजी है तो वाइगोस्की से प्रश्न जरूर आएगा, ये आपको ध्यान देना है, समझना है और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे किस प्रकार होते हैं। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं वे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या है, ग्रहण करते हैं क्योंकि अर्जित करना और ग्रहण करना ये दोनों चीज़ें जो है सेम दी गई। तो इन चीज़ों को भी समझना है और आप लोगों को फीडबैक करना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न क्या पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित होता है। स्वाध्यायशीलता का विकास होता है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होता है, चिंतनशीलता का विकास होता है। ये तीनों जो है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। लेकिन जो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित
नहीं होता है। ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो अधिकार शब्द दे दिया गया है। तो अधिकार शब्द दे दिया गया तो इसी संबंधित आपका ऑप्शन भी होगा कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। भाई अधिकार अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अधिक बार प्रयास करना पड़ेगा। अगर अधिक आपको चाहिए तो अधिक बार प्रयास करना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। अधिक चाहिए मतलब सिलेक्शन चाहिए तो आपको अधिक बार प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो अधिक चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी अधिक चाहिए। जो ये चीज़ समझ लेता है वो अवश्य सफल हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए कोई भी भाषा की कक्षा है उसमें कहानी सुनाना है तो इसका मूल उद्देश्य हमारा क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों दिया गया कि जो भाषा होती, जो लैंग्वेज होता है, ये जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों में साधती है। भाषा व्याकरण भी पर ही आधारित होती है। देखिए भाषा जो लैंग्वेज होता है ये दोस्तों जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अब साधती क्यों है, क्योंकि जीवन में कुछ भी करना है भाषा काम आएगी, बोलचाल काम आएगी। वो अलग अलग चीज़ें हैं, किसकी क्या भाषा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, वो अपनी भाषा, लेकिन भाषा की बात हुई है। भाषा मतलब लैंग्वेज की बात हुई। अगला भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है। देखिए जो भाषा की कक्षा होगी, जब आप लोग अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे और एक भाषा का, क्योंकि प्राइमरी लेवल में ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑल सब्जेक्ट में जब आप हिंदी की क्लास ले रहे होंगे तो उस समय जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करेगा। जब आप कक्षा में समाचार पत्र पत्रिका का उपयोग करेंगे या कोई न्यूज आती है तो उसको बच्चों को बताते हैं ये चीज़ें होती हैं, और बताना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव हो रहा है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद आ रहे हैं या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। देखिए भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग इसलिए सुनिश्चित करता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जो प्रमाणित लेख होते हैं, समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अब प्रश्न पर ही समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है और आपके ऑप्शन पर भी किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझना है और फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है या बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बात करती रहती है, जब तक बच्चों की भाषा को अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ऐसा क्या करना, ऐसा सुलेखा एक अध्यापिका यहाँ पे शिक्षिका हैं और वह जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती हैं, क्यों करती रहती हैं, क्योंकि बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए वे परिवेश दे रही होती हैं। और अगला प्रश्न है आज की क्लास का 30वां प्रश्न है और फर्स्ट चैप्टर का यूनिट का 50वां प्रश्न है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण किस प्रकार का होगा। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये नहीं आया था दूसरा, यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, कोई दूसरे राज्य की भाषा दे दी गया था और इस प्रकार से पूछा गया था। तो सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यह वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, इस प्रकार का उदाहरण सुमन की प्रतिभा का होगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। और आज सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न देंगे और आज सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है क्या होती है। शिक्षक की जो है स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या होगी कि बच्चे की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चे की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या कह सकते हैं बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य होती है। तो ये जो आपके मॉक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ आज की क्लास 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके शेयर करना है। सभी लोगों को तैयारी में लगे रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। बाकी 7 to 7:30 PM CDP बाल विकास की क्लास में मिलते हैं। सभी लोग तैयारी में लगे रहिए और टॉपर नोट्स मंगवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। बाकी सभी फीडबैक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।